हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। और हम लोग हैं क्लास 9th के चैप्टर एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल्स में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे थे और कुछ थ्योरम प्रूव किए थे। तो चलते हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 को लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी दिए हुए फिगर्स में ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मान लेते हैं ये 1 है और ये जो हम लोग का 2 है। तो 1 में चलते हैं, हम लोग को क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले दिया हुआ है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींच लिया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। एक पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींच लिया ई एफ। तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। यानी हम लोगों ने ई एफ एक लाइन ऐसे खींचा जो ए बी के भी पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल, यानी तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो x डिग्री हमारा कितना हो गया, तो x डिग्री हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको 1 माना है, इसको 2 माना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, ए बी जो है पैरेलल है किसके, ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, ए बी और ई एफ पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ए ई और एंगल ए ई एफ, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हुआ। क्यों, क्योंकि ये कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, और कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो हैं एक दूसरे के का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 104 प्लस एंगल 1 इजकल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल 1 हम लोग को मिल गया 180 डिग्री माइनस 104, यानी कितना हो गया, तो ये हो गया हम लोग का 76 डिग्री। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि सेकेंड मतलब केस में देखते हैं कि ई एफ जो है सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ एंगल 2 और एंगल 116 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं, यहाँ पे मैंने तो पूरा नाम लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये भी दोनों क्या हैं, कंसिक्यूटिव एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री माइनस 116, यानी कितना हो गया, 116 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 64। ठीक है, 64। तो हम लोग को मिल चुका है 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्स के इक्वल बराबर है। तो एंगल 1 कितना है, तो एंगल 1 है 76 और एंगल 2 कितना है 64। दोनों का सम कितना हो गया, 6 4 10, 6 7 6 13 और 1 14, यानी ये हो गया हम लोग का 140 डिग्री। ठीक है, सेकेंड नंबर पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली मान लीजिए हम लोग का ये है, ये भी हम लोग का ई एफ है, यानी ड्रॉ ई एफ
पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी तीनों लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और मान लिया ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, यानी ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ठीक है, इसको मान लिया एंगल 1 और 2। यहाँ भी देखते हैं एंगल 1 प्लस 40 डिग्री जो है कितना के बराबर होगा, इन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल 1 कितना हो गया, 180 माइनस 40 यानी कि 140 डिग्री, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं एंगल 2 प्लस 35 भी क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल भी कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये दोनों एंगल भी, ये 1 है और ये 2 है, ये दोनों एंगल भी क्या है, EF जो है पैरेलल है CD के, EF पैरेलल है CD के, तो ये दोनों भी क्या होंगे, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होंगे। और एंगल 2 होगा 180 डिग्री माइनस 35, यानी कितना हो गया, ये हो गया हम लोग को 145 डिग्री, ठीक है। समझ लीजिए फिर से, EF परपेंडिकुलर, EF पैरेलल खींचा AB के और CD के, ठीक है। तो ये AB और EF जब पैरेलल हैं तो ये दोनों कौन से एंगल हुए, ये दोनों हुए कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इससे एंगल 1 निकल गया 140। अब EF पैरेलल है CD के, तो ये भी दोनों क्या हुए, कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और एंगल 2 और 35 का सम भी कितना होगा, 180। तो 2 कितना हो जाएगा, तो 145 हो जाएगा, यानी एंगल 1 और 2 हम लोगों ने निकाल लिया। और यहाँ देख रहे हैं x जो है, ये जो एंगल है पूरा का पूरा x, ये 1 और 2 का सम ही तो है, और क्या है, तो 1 और 2 जो है आपका 140 और प्लस 145 डिग्री, दोनों मिलकर कितना हो गया, 285 डिग्री इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया हुआ है AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। देख लीजिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, ये x कितना है ये पता करना है, x बराबर वाट। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन E खींचते हैं, ठीक है। एक लाइन हम लोगों ने E खींचा, मान लीजिए ये हम लोग का लाइन है E, F हम लोगों ने खींच लिया, ठीक है। ड्रॉ कर लिया EF पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया EF जो CD के भी पैरेलल है और जो कि AB के भी पैरेलल है, ठीक है। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं एंगल 1, ठीक है। मान लिया एंगल FEC इक्वल टू एंगल 1, हम लोगों ने इसको मान लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं कि EF जो है किसके पैरेलल है, तो CD के पैरेलल है। हम लोगों ने ऐसा खींचा है। जब EF और CD पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल X, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये वाला एंगल जो है कौन सा एंगल है, तो कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हम लोग को मिल गया। तो यहां से क्या मिल जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल टू मिल जाएगा। यहाँ से चूंकि पूरा एंगल है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, ना कि एंगल x। तो ये हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री माइनस x डिग्री मिल गया, ये एंगल 1 मिल गया। अब आगे अगर हम लोग देखें तो EF जो है ये पैरेलल है किसके, AB के भी पैरेलल है, यानी ये वाला लाइन जो है इसके भी पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनका जो इंटीरियर
इस क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ये और ये दोनों का सम भी कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कितना है, तो 180 डिग्री ये भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा एंगल लिखते हैं। तो ये पूरा एंगल कितना हम लोग का, ये जो एंगल है इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसको एंगल को हम लोग कह सकते हैं FEA, यानी ये पूरा एंगल कितना है, तो ये एंगल 1 और 25 डिग्री के बराबर है। देख लीजिए, ये जो पूरा एंगल है 1 और 25 डिग्री के बराबर है। और एंगल 1 कितना है, तो ये है 180 डिग्री माइनस x डिग्री प्लस 25 डिग्री। और इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये दोनों एंगल मिल गया तो कितना हो गया, ये 205 डिग्री माइनस x डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, क्योंकि EF और AB एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल यानी ABAE और एंगल FEA, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी इन दोनों एंगल का सम जो है 180 होगा। और BAE कितना है, तो ये 105 डिग्री है। और एंगल FEA हम लोगों ने यहाँ निकाला है, कितना है 205 डिग्री माइनस x, और ये टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, ये हो जाएगा 310 और 180 को इधर लाएंगे तो उधर हो जाएगा x डिग्री, चढ़ा लीजिए इसके ऊपर। तो ये x डिग्री कितना हो गया 310 माइनस 180, तो 0 से 0 माइनस हुआ, 11 माइनस 8 3, और ये 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 1, तो ये हो गया हम लोग का 130 डिग्री। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था। फिर चलते हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का है। ये एक्सरसाइज है RS अग्रवाल का, एक्सरसाइज 4C। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज पैरेलल टू CD। ये AB जो है CD के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। और कट बाई ये ट्रांसवर्सल T, और T ट्रांसवर्सल से ये कट होता है कौन कौन से पॉइंट पर, E और F पर, E और F पर रिस्पेक्टिवली कट होता है। ठीक है, इफ़ एंगल 1 जो है आपका कितना है, ये जो एंगल है आपका ये वाला, ये 70 डिग्री दिया हुआ है। यानी ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 जो है कितना डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें जितने भी बचे हुए एंगल हैं उन सबको हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, क्वेश्चन समझ गए। AB और CD दो पैरेलल लाइन है और उनको कोई ट्रांसवर्सल T काट रहा है, E और F दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली। तो एंगल 1 जो है कितना के बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल। तो जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं जो मार्क किए हुए हैं उन सब का हम लोग को मेजरमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल 1 कितना है, तो एंगल 1 जो है 70 डिग्री है। ठीक है, तो चलते हैं। अब AB जो है पैरेलल है CD के, ये तो सबको पता है और ऑलरेडी गिवन है। तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 5 सॉरी एंगल 1 इजकल टू क्या है, एंगल 1 इजकल टू एंगल 5 है। यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। क्यों, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। तो एंगल 1 अगर 70 है तो एंगल 5 भी कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। और चूंकि एंगल 1 कितना दिया हुआ है, ये एंगल 1 70 है, तो एंगल 5 भी कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंगल 1 कितना था 70, तो एंगल 5 भी कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, ओके। और एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर है, तो ये भी 70 हो गया। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी 5 का अल्टरनेट क्या है, 3 है, तो 3 भी कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिएगा,
170 है तो 5 भी 70 हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और 5 70 है तो 3 भी 70 हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एंगल 3 भी कितना हो गया 70 हो गया। तो ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, ये 70 हो गया। ठीक है, अब हमको 3 70 के एंगल मिल चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये कंसिक्यूटिव एंगल है। ठीक है, और एंगल 5 कितना हो जाएगा, एंगल 5 कितना है, तो एंगल 5 है आपका 70 डिग्री। ठीक है, एंगल 4 प्लस 70 डिग्री इजकल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 4 कितना हो गया, तो 180 माइनस 70 डिग्री, तो ये हो गया आपका 110। यानी यहाँ हम लोग को एंगल 4 भी कितना मिल गया 110 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, एंगल 4 कितना मिल गया, तो एंगल 4 जो है हम लोग को 110 मिल गया। तो ये हो गया हम लोग का 110, क्योंकि ये दोनों जो है कंसेक्यूटिव एंगल है और कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है, तो ये 70 है तो ये 110 हो गया। ठीक है, और अब देखिए एंगल 4 इजकल टू एंगल 6 क्या है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 6 भी कितना हो गया 1110 हो गया। यानी ये भी आपका कितना हो गया 1110, क्योंकि ये दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब बच गया एंगल 782, ये 3 एंगल्स बच गए। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, तो एंगल 2 जो होगा 1110 के बराबर होगा। ये एंगल 2 जो है इसके बराबर होगा 1110 के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसी तरह एंगल 7 बराबर होगा 70 के, ये जो है ये भी 70 के बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर एंगल 8 किसके बराबर होगा, तो एंगल 8 भी 1110 के बराबर होगा, क्योंकि ये 1110 के बराबर, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते, ये 110, तो ये भी कितना हो गया 110। इस तरीके से हम लोगों ने सारे एंगल निकाल लिए हैं। पहला 1 था 70, तो 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये 70 है तो ये भी 70 हो गया। और 4 और 5 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, दोनों का सम 180 है, तो ये 70 है तो ये 110 हो गया। 4 और 5 जो हैं, 4 और 6 जो हैं एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इक्वल होते हैं, तो ये 110 है तो ये भी 110 हो गया। ठीक है, और ये 70 है तो ये अल्टरनेट इसका 3, ये भी 70 हो गया। ये 110 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल 8, ये भी 110 हो गया। ये 70 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 70 हो गया। ये 110 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल 2, ये भी कितना हो गया 110 हो गया। इस तरीके से हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है पैरेलल लाइंस के लिए, जो भी एक्जियम से पैरेलल लाइंस के लिए, उनका इस्तेमाल करके हम लोगों ने सारे एंगल्स को निकाल लिया। ठीक है, और यही हम लोग को यहाँ निकालना भी था। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा लाइन जो है तिरछा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं। ये लाइन जो है एक इस तरह का है। ठीक है, ये लाइन जो है पैरेलल है, ऐसे है। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी ये तीनों लाइन जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स कितना होगा ये बताइए। ठीक है, इस लाइन को हम लोग पैरेलल मान लेंगे, इसको मिटा देता हूं। चलते हैं, EF पैरेलल है CD के, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव, इसको अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, सपोज कीजिए इसको हम लोगों ने 1 मान लिया, तो एंगल 1 प्लस 130 डिग्री, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है कंसेक्यूटिव
इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए ये पैरेलल है इसके, और ये दोनों एंगल जो एक दूसरे के क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल 1 कितना हो गया, तो 180 माइनस 130 यानी कि हो गया 50 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, एंगल 1 मिल गया 50 डिग्री, यानी ये हो गया हमारा एंगल 1 50 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल जो हैं, ये वाला और ये वाला क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ए बी सी कितना है, तो ए बी सी तो यहाँ 70 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल बी बी सी डी, सबको मिटा देता हूँ, बी सी डी जो दिया हुआ है, बी सी डी कितना दिया हुआ है, तो बी सी डी इस एंगल और इस एंगल का सम है। तो एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी लिख सकते हैं, 70 डिग्री प्लस बी सी ई कितना है, तो ये है हम लोग का x, और प्लस ई सी डी जो एंगल 1 के बराबर हम लोगों ने अभी निकाला, वो कितना है 50 डिग्री, और यहाँ से हम लोग को मिल गया x इक्वल टू 70 माइनस 50, यानी कि 20 डिग्री हो गया हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।